कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से। वो अपने फादर को विजिट करने पहुंचा है। उसके माँ की डेथ सालों पहले हो गई थी। वो कहता है कि उसके फादर अब अकेले ही रहते हैं। वो बताता है कि जब वो 13 साल का था तब एक लड़की उसके घर में आई थी। उसके फादर उसे काम पर रखना चाहते थे। उसे हायर कर लिया गया था। वो लड़की पहली शख्स थी जिसे इस शख्स ने अपनी फैमिली से बाहर किसी से प्यार किया था। पर उसकी वजह से इस शख्स के लाइफ में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमें पास में जाना पड़ेगा। उस समय ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन हर जगह फैला हुआ था। इसी दौरान एक लड़की यहाँ आती है। उस लड़की का नाम रोज़ था। बडी अपने घर के पोर्च से उसे आते हुए देखता है। बडी के फादर ने उस लड़की को यहाँ पर हायर किया है। इस तरह रोज़ अपना सामान लिए इस घर में पहुंची है। बडी के 2 और सिबलिंग्स है, एक भाई है वास्की और छोटी बहन डॉली। बडी की माँ रोज़ से कहती है कि बडी काफ़ी डेंजरस है, कभी कभी वो बहुत खड़ूस बिहेव करता है। इतना मिस्टर हिलर का यहाँ आना होता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रोज़ को डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर हायर किया गया है। हिलियर रोज़ से कहता है कि रोज़ के आने से अब ये घर और खूबसूरत हो गया है। वो रोज़ से कहता है कि अब से वो भी इस घर की फैमिली की मेम्बर है। अब धीरे धीरे रोज़ इस घर के लोगों के साथ घुलने मिलने लगी है। वो बच्चों के साथ खेलती है। बडी के भाई बहन के साथ जब रोज़ होती है तब बडी उसे दूर से देखता है। 13 साल के बडी के अंदर नई नई उमंगें उठने लगी हैं। रोज़ जब वास्की और डॉली को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा रही है तब खिड़की से छिपकर बडी उसे देखता है। अब 13 साल का बडी रोज़ के लिए फीलिंग्स रखता है पर कभी कुछ कहता नहीं। रोज़ एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, पर इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौर में सर्वाइव करने के लिए रोज़ को ये जॉब करनी है। बर्मिंघम में जहाँ वो रहती थी वहाँ उसे मजबूरन वेश्यावृत्ति में फोर्स किया जा रहा था। रोज़ अनाथ है, इसलिए कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है। मिसेस हिलियर इस समय अपने मास्टर थीसिस पर काम कर रही हैं। रोज़ मिसेस हिलियर से पूछती है, क्या ये सच है कि आप भी एक ऑर्फन थी? मिसेस हिलियर बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब उनके पेरेंट्स गुजर गए। ये सुनकर रोज़ थोड़ी भावुक होती है। वो भी इस सिचुएशन से गुजर रही है। बडी अपने सिबलिंग से कहता है कि उसे डर है कि कहीं रोज़ उनके फादर पर लाइन मारना शुरू ना कर दे। जब मिसेस हिलियर बाहर जाती है तब बडी के फादर और रोज़ अकेले में हैं। बडी और उसकी सिस्टर छिपकर इन्हें देख रहे हैं। रोज़ मिस्टर हिलर से कहती है कि वो उन्हें देखकर आकर्षित होती है। यहाँ हमें रोज़ के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। उसके अंदर वासनाएं कभी कभी काफ़ी उफान पर आ जाती हैं। वो इन्हें रोक नहीं पाती है। वो मिस्टर हिलर से खुद को किस करने की जिद करती है। मिस्टर हिलर कहता है कि इस समय बच्चे उनकी बातें सुन लेंगे। रोज़ कहती है कि वो मिस्टर हिलर से प्यार करती है, वो बस एक बार उन्हें किस करना चाहती है। मिस्टर हिलर उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर देता है। इस समय बडी इस सारे दृश्य की कमेंट्री अपनी बहन के लिए करता जा रहा है। बाद में मिस्टर हिलर रोज़ को डांटता है। वो कहते हैं कि रोज़ उससे क्या करवाने जा रही थी। रोज़ यहाँ रोते हुए कहती है कि वह अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। हिलियर उसके आंसू पोंछता है। बडी एक अश्लील कॉमिक पढ़कर अपने बेड में घुसता है। वो इस समय कल्पनाओं में है कि तभी रोज़ उसके कमरे में आ जाती है। वो कहती है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बेड पर सो सकती हूँ? जब वो यहाँ सो जाती है तब बडी इससे कहती है कि ये मर्द बड़े बुरे होते हैं, किसी का भी दिल तोड़ देते हैं। और यहाँ कहती है कि बडी के फादर को वो चाहने लगी है, वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। यहाँ बडी रोज़ के अंगों को स्पर्श करने की कोशिश करता है। रोज़ कहती है, तुम अभी बच्चे हो। बडी की जिद पर रोज़ उसे अपने अंगों को स्पर्श करने की इजाज़त दे देती है। बडी यहाँ कहता है कि वो रोज़ को पसंद करता है, यहाँ तक कि वो उसे प्यार भी करने लगा है। रोज़ भी उसे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है, पर बडी अभी बच्चा है। इधर हिलियर टेंशन में आधी रात को उठकर वो ख्यालों में खो गया है। मिसेस हिलियर उसे पूछती है कि आधी रात को वो जागा क्यों है। हिलियर कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। इधर बडी रोज़ के अंगों को स्पर्श करता जा रहा है। रोज़ की भावनाएं उफान पर हैं। बडी रोज़ का हस्तमैथुन अपने हाथों से करता है। थोड़ी देर में वो यहाँ से चली जाती है। बाद में वो दोबारा बडी के पास आती है। इन दोनों के बीच जो हुआ इसके लिए वो रिग्रेट करती है। वो कहती है कि वो बडी को हर्ट नहीं करना चाहती, पर उनके बीच कुछ आगे हुआ तो सब रोज़ को ही ब्लेम करेंगे। यहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगली सुबह बडी अपनी माँ से कन्फेस करता है कि वो एक अश्लील कॉमिक्स पढ़ रहा था। उसकी माँ कहती है, संभोग एक खूबसूरत चीज़ है, पर बडी की उम्र अभी ये सब करने की नहीं है, उसे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। जब ये नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं तब रोज़ अपने टाइट कपड़े पहने सबके सामने आई है। सभी उसे देखते रह जाते हैं।
हिलियर और बडी के साथ रोज़ बाहर जाती है। जब वो यहाँ स्ट्रीट्स में चल रही है तब सबकी नज़रें उससे हटती ही नहीं। इस बात को हिलियर और बडी नोटिस कर रहे हैं। यहाँ एक यंग मैन से रोज़ की मुलाकात होती है। रोज़ उसके साथ चली जाती है। इधर रात को मिसेस हिलियर कहती है कि उसे रोज़ उतनी अच्छी नहीं लगती। हिलियर उसे कहता है कि रोज़ में बचपना है पर वो अच्छी लड़की है। अगली सुबह एक शख्स इनके गार्डन में घुस आता है। मिसेस हिलियर बडी और रोज़ को इस बारे में बताती है। वह हिलियर को फ़ोन लगाकर यहाँ पहुँचने को कहती है। हिलियर यहाँ आता है और इस शख्स को यहाँ से भगाता है। वो शख्स पास के लेक में जाकर गिर जाता है। रात के समय दो शख्स इनके गार्डन में हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हिलियर अपनी गन से इन्हें भगाता है। हिलियर नाश्ते की टेबल पर रोज़ से पूछता है कि ये लोग कौन हैं जो गार्डन में आकर रोज़ को निहारते हैं। रोज़ कहती है कि वो इन लोगों को नहीं जानती। हिलियर को मालूम है कि ये रोज़ के बॉयफ्रेंड्स हैं। वो रोज़ को फायर करना चाहता है। मिसेस हिलियर कहती है कि वे रोज़ को फायर नहीं कर सकते। रोज़ एक अच्छी लड़की है। हिलियर कहता है कि वो रोज़ को फायर नहीं करने वाला, पर हाँ रोज़ को इन सब पर कंट्रोल करना होगा। अब सभी खुश हैं कि रोज़ फायर नहीं होने वाली। रोज़ कहती है कि वो उन दोनों लड़कों को यहाँ से दूर रहने को कहेगी। कुछ दिनों बाद रोज़ जेल में है। हुआ कुछ यूँ है कि बार में रोज़ थी। कुछ लड़के उसके लिए लड़ पड़े। यहाँ एक पुलिसमैन भी आया। रोज़ ने उस पुलिसमैन के फिंगर को दांतों से काट दिया और अब उसे जेल में डाला गया है। हिलियर उसे छुड़ाने आया है। उसके साथ बडी भी है। बाद में हिलियर अपनी वाइफ से कहता है कि रोज़ अब इनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। वो उसे फायर करना चाहता है। इतने में रोज़ को निमोनिया हो गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रोज़ का हाल चाल जानने बडी आता है। अब रोज़ की बड़ी देखभाल होती है। रोज़ को अब घर में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर उसे देखने आता है। इस समय रोज़ डॉक्टर को पसंद करने लगी है। डॉक्टर काफ़ी समय तक रोज़ के कमरे में रुकता है। रोज़ डॉक्टर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। एक दिन बिल्ली रोज़ के कमरे में आता है। हिलियर को आवाज़ें सुनाई देती है। वो रूम के अंदर घुसता है। बिल्ली को वो विंडो से देख लेता है। रोज़ हिलियर से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे फायर मत करो, मैं एक यंग लड़की हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है, मैं इस फैमिली में सभी को पसंद करती हूँ, सभी से प्यार करती हूँ। हिलियर यहाँ कहता है कि वो एक फादर है, उसके बच्चे हैं, वो ये सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे। अब वो रोज़ को यहाँ से फायर कर रहा है। ये सब देखकर बडी को अच्छा नहीं लग रहा। अगली सुबह रोज़ से कहता है कि उसने रोज़ के लिए जॉब ढूंढ ली है। टेनेसी के एक डेयरी फार्म में हिलियर को जॉब मिल गई है। अब वो रोज़ को वहाँ भेजना चाहता है। रोज़ यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो यहाँ रोने लगती है। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे को एक फार्म में मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ। मिस्टर हिलियर को ये पूरा यकीन है कि रोज़ झूठ बोल रही है। ये उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ रोज़ का चेकअप किया जाता है। यहाँ पता चलता है कि रोज़ स्टेराइल है। जब वो 15 साल की थी तब उसे गोनरिया हुआ था। इसकी वजह से अब वो माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर या फुल रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी के बारे में बताता है। वो इसकी सलाह देता है। वो कहता है कि रोज़ के गर्भाशय और ओवरीज को उसके बॉडी पार्ट से रिमूव किया जाएगा। इससे रोज़ की फेमिनिन अपीयरेंस कम हो जाएगी। इसके साथ ही रोज़ के अंदर जो वासनाओं का उफान चढ़ता है वो कम हो जाएगा। हिलियर इस ऑपरेशन के लिए शुरू में राज़ी हो गया है, पर मिसेस हिलियर इसका विरोध करती है। वो कहती है कि इस तरह वो एक लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकते। इस तरह इस ऑपरेशन को टाल दिया गया है। रोज़ घर आती है। बडी रोज़ से कहता है कि वो अभी भी उसे बहुत पसंद करता है। रोज़ कहती है कि बडी बहुत छोटा है। वो रोज़ को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। रोज़ बताती है कि उसके फादर ने खुद को मार लिया था। रोज़ बडी का हाथ पकड़कर कहती है, लड़कियों को संभोग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्यार की ज़रूरत होती है। आजकल रोज़ ने उस पुलिस वाले को डेट करना शुरू किया है जिसकी उंगली उसने काटी थी, और रोज़ को शादी के लिए प्रपोज करता है। फाइनली चर्च में ये शादी संपन्न हो रही है। शादी के बाद सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ बडी रोज़ को देखता है। रोज़ अब इस फैमिली से विदा ले रही है। बडी को जब वो हक करती है तब वो कहता है कि रोज़ को वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। वो उदास होकर कार में बैठ जाता है। जाते हुए भी वो अंतिम बार रोज़ को जी भर के देख लेना चाहता है। हिलियर कपल अब खुश है कि उन्हें रोज़ से छुटकारा मिल गया, और अब वो पहले से भी ज़्यादा खुश भी है। कहानी अब प्रेजेंट में आ गई है। बडी कहता है कि रोज़ ने टोटल 3 शादियाँ की। उसने अपनी लेटेस्ट हस्बैंड से अपनी शादी 25 साल तक निभाई, और उस हस्बैंड के साथ वो लॉयल भी रही। अब जब बडी अपने घर पहुंचा है तब वो अपने फादर से रोज़ के बारे में पूछने जाता है। वो उसे एक बार देख भर लेना चाहता है। आखिरकार वो उसका पहला प्यार थी। अपने फादर के साथ वो घर के उस हिस्से में खड़ा है
जहाँ से बडी ने पहली बार रोज़ को अपना सामान लिए इस घर की तरफ आते हुए देखा था। वो इन यादों के बारे में अपने पिता से बताता है। बडी बड़ा एक्साइटेड है रोज़ को देखने के लिए। उसके फादर कहते हैं पिछले हफ्ते ये रोज़ की डेथ हो गई। यहाँ बडी रोना शुरू करता है। उसके फादर कहते हैं कि रोज़ जितने साफ दिल की लड़की थी उससे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। उसके जैसे लोग कभी नहीं मरते। वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। इसके बाद दोनों घर की तरफ चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।